Eventually, we came to know the equation of a straight line passing through the point of intersection of two straight line. यानी दो स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जब तीसरा स्ट्रेट लाइन गुजरेगा तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, हम लोग इस बात पर चर्चा किए थे कल। आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू अ गिवन स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन स्ट्रेट लाइन। मतलब किसी स्ट्रेट लाइन के पैरेलल या परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो आइए फिगर से समझते हैं। पहले आप हेडिंग लिख लीजिए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू अ गिवन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो मान लीजिए प्लेन में आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये गिवन स्ट्रेट लाइन है। अब इसका इक्वेशन हमें पहले से पता रहेगा। इसके पैरेलल कोई एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, ये वाला। अब इस स्ट्रेट लाइन का हमें इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, आइए इसी बात पर चर्चा करते हैं। तो पहले मैं इस पूरे सिचुएशन को क्वेश्चन के फॉर्म में लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो क्वेश्चन लिखिए आप, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू अ गिवन straight line ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी ये स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप लिखिए, कैसे लिखेंगे, है ना। तो आइए ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन स्टार्ट्स नाउ। देखिए हम क्या करते हैं, उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को मान लेते हैं। तो पहले गिवन को लिख लीजिए, गिवन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, क्या दिया हुआ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अब इसके पैरेलल जो स्ट्रेट लाइन है उसके इक्वेशन को हम मान लेते हैं कुछ। कैसे मानेंगे, तो लेट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन 1b lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने इस दूसरे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को मान लिया lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0, जो पहले वाले का क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब l m n कहीं पर भी क्वेश्चन में नहीं है, तो आपको एल एम एन इलिमिनेट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन क्या है, पैरेलल है। तो सिंस द लाइंस 1 and 2 आर पैरेलल, देयरफॉर, क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल है, इसीलिए x और y का जो कॉफिशिएंट है उन दोनों का रेशियो बराबर होगा। क्या मतलब हुआ, मैं बताया था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा स्ट्रेट लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दोनों स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल हुआ तो a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 के, है ना। इसी बात का फायदा उठाएंगे, और ये दोनों स्ट्रेट लाइन क्योंकि पैरेलल है तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं L बाई ए बराबर M बाई बी होगा, है कि नहीं। अब इसको हम मान लेते हैं P मान लिया। P मानने से अब यहां से हम निकालेंगे L और M। देखिए यहां से आप L निकालो तो L बराबर क्या मिलेगा, इसका मतलब ये होगा L बराबर आपको क्या मिलेगा बताइए, L बराबर मिलेगा PA
और m बराबर मिलेगा पी बी। मिल गया? ठीक है, आपको ये इक्वेशन चाहिए, तो नाउ इक्वेशन टू बिकम्स, अब इक्वेशन टू कैसा बन जाएगा बताओ तो। इक्वेशन टू ये है, एल बराबर हमने क्या निकाला, पी ए, तो यहाँ पुट करो पी ए, है ना, तो इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस एम बराबर पी बी, तो एम की जगह पर पी बी पुट करो, पी बी इंटू वाई, प्लस एन बराबर 0, है ना। मैं पी से लेफ्ट साइड और राइट साइड को डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। पी से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, तब तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एन बाई पी इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है क्या किया? पी से लेफ्ट साइड और राइट साइड को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से पी कैंसिल हो गया, यहाँ से भी पी कैंसिल हो गया, यहाँ नीचे पी डिवाइड हो गया, उधर 0 से पी डिवाइड होकर के 0 ही हो गया। तो आपको इसको अगर और आगे बढ़ाना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एन बाई पी को मैं मान लेता हूँ के बराबर 0, वेर के क्या होगा, के बराबर एन बाई पी, तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। तो हमने एन बाई पी को के मान लिया, तो के एक्चुअली में क्या है, एन बाई पी, यानी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही तो होगा, है ना। तो ये सिंपल सी बात है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल जो स्ट्रेट लाइन होगा उसका इक्वेशन होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के इज इक्वल टू 0, जहां पर के एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो ये बात ध्यान में रहे कि दोनों इक्वेशन में क्या फर्क है। इतना ही फर्क है कि यहाँ पर x और y का कोफिशिएंट जैसा था, यहाँ पर भी वैसा ही है। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म c था, अभी कांस्टेंट टर्म बदल करके k हो चुका है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है, ठीक है ना। तो आप इसको याद रखिए। अब एक अगला क्वेश्चन लिखिए। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू अ गिवन स्ट्रेट लाइन, वो हम लोग समझ चुके हैं। अभी जो लिखने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन स्ट्रेट लाइन। तो आप हेडिंग चेंज कर देंगे, क्या है, स्ट्रेट लाइन, पैरेलल नहीं, अब हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू अ गिवन स्ट्रेट लाइन, यानी किसी गिवन स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो आप देखिए फिगर से समझिए। मान लीजिए कोई एक स्ट्रेट लाइन है, अब इस स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है। ये गिवन स्ट्रेट लाइन है, इसके परपेंडिकुलर ये स्ट्रेट लाइन, इसका आपको इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में पहले इस सिचुएशन को लिख लीजिए। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन which is perpendicular to the given straight line ax plus by plus c is equal to 0। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है ये वाला, उसका इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। उस स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर जो भी स्ट्रेट लाइन हो जाए, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा होगा, है ना। तो उसको लिखने जा रहे हैं, तो पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी से, उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए, गिवन द गिवन इक्वेशन of the straight line is ax plus by plus c is equal to 0। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है,
फिर हम इस स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को कुछ मान लेते हैं। मानिए लेट द इक्वेशन of the straight line perpendicular to the given straight line be Lx plus My plus n is equal to 0। हमने मान लिया इस स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन Lx plus My plus n is equal to 0। ठीक है। अब यहाँ एल एम और एन क्वेश्चन में कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है, तो एल एम एन को इलिमिनेट करना पड़ेगा, है ना। तो इलिमिनेट कर लेंगे तो ये हमको इक्वेशन मिल जाएगा, है ना। तो इक्वेशन आ जाओ, निकालो। कैसे निकालोगे? तो आप क्या करो, ये दोनों स्ट्रेट लाइन के हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो मैं बताया था कि जब भी दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर होगा, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1 के बराबर होगा, है ना। ये हम लोग पढ़े थे, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो हम लोग क्या पढ़े थे कि दो स्ट्रेट लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो एक का स्लोप m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 कितना होगा? -1। ये हम लोग पढ़े थे। तो इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप कितना होगा, बताओ। तो इसका मतलब इसका स्लोप कितना होगा? -a/b और इसका स्लोप कितना होगा? -m/n। तो ये बराबर हो जाएगा 0 नहीं -1, है ना। चलो अब देखो, यहां से आप क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा am/bn इज इक्वल टू -1। यानी आप यहां लिख सकते हैं am बराबर -bn। ठीक है। अब देखो इसको और आगे लेकर के जाते हैं, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि a को उधर भेज दो और b को इधर भेज दो, तो आपको मिलेगा m/b इज इक्वल टू -n/a, है ना। और कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप मान लीजिए स्मॉल p, ठीक है। स्मॉल p आपने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आप क्या निकालो? m निकालो। m बराबर कितना निकलेगा? m बराबर निकलेगा pb और n बराबर कितना निकलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये माइनस को भी उधर भेज देना, तो ये माइनस हो जाएगा pa। तो आपको m और n मिल चुका है। अब m और n मिल गया, लेकिन m और n की वैल्यू तो हमें चाहिए थी, तो वो मिल गई। अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन 2 को फाइंड आउट करना है। तो l और m यहाँ से एलिमिनेट करेंगे इन दोनों की मदद से, है ना। तो आ जाइए। तो नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, अब इक्वेशन 2 कैसा हो जाएगा बताओ। इक्वेशन 2 में l की वैल्यू पुट करो pb, तो pb इंटू एक्स हो जाएगा। m की वैल्यू पुट करो -pa, तो माइनस हो जाएगा pa इंटू वाई, तो y है, प्लस n है तो n रहने दो, इज इक्वल टू 0 करो। देखो p से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका bx माइनस ay प्लस n/p इज इक्वल टू 0। नहीं, हमने स्मॉल p से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से p खत्म हो गया, यहाँ से p खत्म हो गया और n/p हो गया, उधर जाकर के p 0 हो गया। इधर डिवाइड करेंगे 0 से p को, तो 0 ही होगा, है ना। अब देखो इसको और अच्छा से लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखिए bx माइनस ay प्लस n/p को आप k मान लीजिए, k इज इक्वल टू 0, वेयर k का मतलब क्या है? n/p। ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, है ना। तो हमने n/p को k मान लिया और n/p क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर हम n और p की वैल्यू बदलेंगे तो उससे k की वैल्यू बदलेगी। तो k एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना। समझ में आ गया?
तो अगर मान लो कि कोई एक स्ट्रेट लाइन ये है और उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो इस स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर जो स्ट्रेट लाइन होगा उसका इक्वेशन होगा बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इज इक्वल टू जीरो। एक बात ध्यान में रहे कि x और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज हो चुका है और उसके साथ साथ कांस्टेंट टर्म पहले c था, कांस्टेंट टर्म किसका c था, गिवन लाइन का अभी k हो चुका है और y के कोफिशिएंट का साइन पहले प्लस था अभी माइनस हो चुका है। ठीक है, इतना ध्यान में रखेंगे। अभी ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अभी हम लोग क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी जो हम लोग भरे उन सभी को हम लोग 1 मिनट में कंक्लूड कर लेते हैं। अभी क्या पढ़े कि मान लो कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल जो स्ट्रेट लाइन होगा उसका इक्वेशन कैसा होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के इज इक्वल टू जीरो। लेकिन इस स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर जो स्ट्रेट लाइन होगा उसका इक्वेशन क्या होगा, तो अभी पढ़े बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इज इक्वल टू जीरो। समझ में आया? ठीक है, तो आप इतना याद रखिए, इन दोनों कॉन्सेप्ट पर हम लोग कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। चलिए एक बेसिक सा क्वेश्चन लिखें, आ जाइए। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन through the point 3, 4 and parallel to the line y is equal to 3x plus 5, 3x plus 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन चाहिए क्या? पहले तो ऑप्शन की क्या जरूरत है, ऐसे लिखो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट 3, 4 एंड पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। बोल रहा है कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 के पैरेलल ऐसा स्ट्रेट लाइन जो 3, 4 इस पॉइंट से गुजरे, उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप लिखिए। कैसे लिखेंगे, आइए सॉल्व करते हैं, है ना, सॉल्यूशन। तो हमें ये कोई स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, अब इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल कोई एक स्ट्रेट लाइन है जो 3, 4 से होकर के गुजरेगा, उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको इस तरह से, गिवन दैट गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, जो लाइन दिया हुआ है उसका इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। आप इसको थोड़ा सजा करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अब इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल जो स्ट्रेट लाइन है उसके इक्वेशन को हम कुछ मान लेते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल
पैरेलल टू द गिवन लाइन बी। अब इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल जो स्ट्रेट लाइन है उसको हम कुछ मान लेते हैं। कैसे मानेंगे? तो मानने के लिए आपको पता है कैसे मानते हैं। अभी हम लोग पढ़े कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल जो स्ट्रेट लाइन होगा वो होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। दोनों स्ट्रेट लाइन सेम ही रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म बदल जाएगा, है ना। तो हम कांस्टेंट टर्म बदल करके सिर्फ मानेंगे, तो बाकी सब सेम रखेंगे, सिर्फ कांस्टेंट टर्म बदल देंगे, है ना। बी, अब उस लाइन के इक्वेशन को हम क्या मान लेते हैं? तो 3x प्लस वाई प्लस 5 नहीं मानेंगे, यहाँ पर के लिखेंगे इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आप 2 मान लीजिए, ठीक है। देखो हमने सिर्फ कांस्टेंट टर्म बदला, बाकी सेम रखा, क्योंकि हमें पता है कि पैरेलल लाइन का इक्वेशन ऐसा ही होता है ना, कांस्टेंट टर्म सिर्फ बदल जाता है। अब उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या है, हमको इस k की वैल्यू निकालनी है। अगर k की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हमको मिल जाएगा इक्वेशन, है ना। तो k की वैल्यू निकालिए, कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए ये पॉइंट दिया हुआ है 3,4, यानी ये स्ट्रेट लाइन 3,4 से गुजरेगा। तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन 3,4 से गुजर रहा है, इसलिए 3,4 इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो सिंस द लाइन 2 also passes through the point 3,4, therefore इसलिए क्या होगा, उस पॉइंट को इस लाइन के इक्वेशन में क्या करेंगे? पुट करेंगे, तो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो पुट करो, तो 3 इंटू एक्स, एक्स का मतलब 3 प्लस वाई का मतलब 4 और ये प्लस के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से हमको के क्या मिलेगा? 3 दूनी 3, मतलब 3 इंटू 3 कितना होता है? 9, 9 और 4 13 के बराबर मिलेगा आपको -13, ठीक है ना। के बराबर -13 मिला ना, नाउ ने हेंस इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल ये स्ट्रेट लाइन को हम माने थे, और यहाँ से हमने के की वैल्यू निकाल लिया, तो के की वैल्यू ला करके पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगा। वही तो चाहिए हमको, तो पुट करो। हेंस द इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 क्या कैसा बन जाएगा? तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई -13 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द आंसर। समझ में आ गया? ये आपको आंसर मिल चुका है। अब जल्दी जल्दी से छाप लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन एक और लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू 2,3 and perpendicular to the line 4x minus 3y minus 10 is equal to 0.
4x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन चाहे तो ले लो, ऑप्शन हटाओ यार, ऑप्शन की क्या जरूरत है, ऐसे ही बनाओ है। सो द क्वेश्चन सेज, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए, सुनिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 4x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्या बोल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो स्ट्रेट लाइन 2,3 से गुजर रहा है और वो स्ट्रेट लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर भी है, तो उस स्ट्रेट लाइन का आप इक्वेशन लिखिए। ध्यान से समझ में आ रही है बात? देखो आइए सॉल्यूशन। तो हमारे पास कोई एक स्ट्रेट लाइन पहले से है, ये मान लो कि स्ट्रेट लाइन है। अब इस स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर लाखों करोड़ों हजारों स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकता है। उन सभी स्ट्रेट लाइन में एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन है जो 2,3 से होकर के गुजरेगा। इसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है। समझ में आ गया? ठीक। तो जो गिवन स्ट्रेट लाइन है ये वाला, वो क्या है, वहां पर 4x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो लिखिए गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज, जो गिवन इक्वेशन है वो है आपका 4x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को आप 1 मान लीजिए, मान लिए। अब ध्यान से समझो, इस स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर बहुत सारे स्ट्रेट लाइन होंगे, हमें तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है जो 2,3 से गुजरेगा। तो पहली बात तो अभी बताया कि कोई मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे करके, उसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर जितने भी स्ट्रेट लाइन होंगे उसका इक्वेशन कैसा होगा, तो bx माइनस ay प्लस k इज इक्वल टू 0। तो आप इस बात को ध्यान में रख करके मानिए। तो इस स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर जितने भी स्ट्रेट लाइन होंगे उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, पहले मान लेते हैं। तो मानिए let the equation of any straight line perpendicular to the line 1b, ध्यान मेरा इस तरह से मानना है। तो यहां पर देखो x और y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, और y के कोफिशिएंट का साइन भी चेंज हो जाएगा। तो आप पहले क्या लिखोगे यहाँ पर, तब तो यहाँ 4x है तो ये हो जाएगा 3x, यहाँ माइनस था तो अब प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4y, है ना, और ये माइनस, अब कांस्टेंट टर्म बदल जाएगा, k हो जाएगा बराबर 0। समझ में आया? ऐसा लाइन था तो उसका इक्वेशन, परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन इस तरह का होगा, तो हमने उसी हिसाब से मान लिया। इसको हम लोग इक्वेशन 2 बोल देते हैं। यही इक्वेशन 2 आपको निकालना है। इक्वेशन 2 में k जो एक क्वांटिटी है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्वेश्चन में कहीं पर भी k नहीं दिया हुआ है तो k तो आपको नहीं चाहिए ना, तो k आपको हटाना पड़ेगा। समझ में आ कि नहीं? तो हटाइए, k कैसे हटाएंगे, तो क्योंकि ये जो लाइन है ये लाइन 2, ये लाइन 1 है ना, ये जो लाइन 2 है ये 2,3 से गुजरेगा, है ना, तो इसीलिए 2,3 ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो since the line 2 passes through the point 2,3, therefore वो उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई कराइए। देखो अब ये 2,3 इस लाइन के इक्वेशन में पुट करो तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। यहां से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिलेगी भाई, 3 दूनी 6, 4 ते 12, 12 और 6 18, 18 उधर जाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा, माइनस 18।
अब के की वैल्यू यहाँ पर निकल गई। जब के की वैल्यू निकल गई तो आप ला करके इक्वेशन 2 में पुट कर दो तो इक्वेशन 2 मिल जाएगा, वही हमें चाहिए था, है ना। हेंस इक्वेशन 2 बिकम्स, कैसा बन जाएगा इक्वेशन 2? तो आ जाओ, ये 3x प्लस 4y के बराबर कितना, -18 बराबर 0। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। क्या समझ में आ गया? तो हम लोग आज दो कॉन्सेप्ट पढ़े, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू अ गिवन स्ट्रेट लाइन और इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन स्ट्रेट लाइन। ये दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, दोनों पर एक दो करके क्वेश्चन बना लिए। अब इतना याद रखिए, हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा और उस पर जेई का क्वेश्चन भी होगा, है ना। तो इन कॉन्सेप्ट का भी यूज करेंगे वहाँ पर। तो आप इतना याद रखिए, अगला वीडियो के लिए आप बने रहिए। आज इतना ही।